भजन संहिता 118, though it's a little different scripture, यह एक थोड़ा फर्क स्क्रिप्चर है, but let me read it for you. लेकिन आइए मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूं। Read Psalm 118 verse 22. 118 जबूर उसका 22वीं आयत पढ़े। The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। Few verses back it says in verse 17. कुछ आयतों पहले 17वीं आयत में वो कहता है, I shall not die but live and declare the works of the Lord. Oh God bless you my brother. मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। Somebody got a revelation. किसी को यह मुकाशफा मिला, I will not die. कि मैं मरूंगा नहीं। I heard this voice somewhere. मैंने इस आवाज को कहीं सुना है। इस And the same one says, और वही कहता है, the stone which the builders refused has become the headstone of the corner. आज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वो कोने का सिरा हो गया है। जिस पत्थर को नकारा, हाँ जी, धिक्कारा, ओ गॉड, जिसके लिए चिट्ठियां बना दी बड़ी बड़ी, ओ मैं कहीं बोल रहा हूं, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, यस, जिसको नकार के कहा कि सब झूठ है, बेकार है, मत मानो, सुनो नहीं, खुदावन अब उसी को उठा रहा है। ये तो बेकार है, कौन सुनेगा इन बातों को? किस कोठरी में बैठो मियां जी आज? हाँ जी, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा चेहरा देखने को किसी दिन। माय गॉड, वो दिन आए कि मैं तुम्हें मुंह तर मुंह तुमसे मिल सकूं और तुमसे मैं बात करूं। मैं कहना चाहूंगा क्या हुआ। रिसेंटली एक मैंने कहानी देखी और क्या देखता हूं, एक औरत है जो व्हील चेयर पे जा रही है एक रेस्टोरेंट में, तो वहां पे जो वेटर हैं, आदमी औरत, बड़ी धिक्कार की निगाह से देखते हैं उसकी तरफ और कहते हैं हम व्हील चेयर को सर्व नहीं करते इस रेस्टोरेंट में। उन्होंने कहा मैं पे करूंगी। उन्होंने नहीं, हमें आपका पैसा भी नहीं चाहिए, हम यहां व्हील चेयर वालों को नहीं रखते यहां पे। क्या लेके आ गई व्हील चेयर? समझ में आ गई आपके? और ये क्या है, क्या कर रही हैं आप? उसने कहा प्लीज मुझे कोई सीट दे दीजिए। तो चलो ठीक है, वेटर जाके एक पानी लेके आ गया, बाकियों के पास काफी इंग्रॉस्ड। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए, मैं आपके लिए क्या लाऊं? हाउ कैन आई सर्व यू मैम, हाउ कैन आई सर्व यू सर, करते रहे। जब ऐसा बुरा स्वभाव इनके साथ किया तो फाइनली उनसे कहा, मैंने आपसे कहा नहीं था? उन्होंने कहा प्लीज मुझे मैं एक ऑर्डर करना चाहती हूं। उन्हें मैंने बोला ही था आपसे कि हम व्हीलचेयर वालों को सर्व नहीं करते। Now get out of here. उन्होंने कहा ओके। अब तब वो औरत व्हीलचेयर से खुद खड़ी हुई। उसने कहा डू यू नो हु आई एम? क्या आप जानते हो कौन हूं मैं? मैं यहां पे भेजी गई थी इस रेस्टोरेंट का, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रूटनी करने के लिए। जैसे एक, मैं कैसे शब्द बोलूं उसको, वो शब्द मैं दिमाग में याद नहीं कर पा रहा हूं। मैं यहां पे एक एग्जामिनर जैसा हम बोलते हैं ऑडिटिंग, क्या उसको कहेंगे, मतलब जो कि प्राइज देगा, जो कि स्टार देगा, के लिए मैं इस रेस्टोरेंट में भेजी गई थी कि मैं देखूं कि ये रेस्टोरेंट वाले कैसे लोगों को सर्व करते हैं। And now I know कि आप लोग कौन हैं। ओहो, इनफैक्ट इस पूरे रेस्टोरेंट की चेन की मैं ओनर हूं। अब वेटर का चेहरा उल्टा, औरत का चेहरा उल्टा हो गया। आई ओन दिस प्लेस। तभी दो तीन और आए, यस मैम, मैम आपकी चेन के साथ बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। अब ये जो बाकी जो बैठे थे इनका चेहरा घूम गया। अब वो कहते हैं, वरना पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप जैसे लोग इस रेस्टोरेंट की चेन के लिए एक भार हैं। बिल्कुल। आप मुझे क्या निकालेंगे बाहर? अब आप यहां से जा सकते हैं और इस रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने अब आएगा नहीं।
आपको समझ में आ रही है? मिनट से पहले पूरी की पूरी पिक्चर चेंज हो गई। जैसे नकारा, धक्कारा, बेकार, कुछ नहीं, अचानक वो चीज बिल्कुल ही तब्दील होकर कुछ और बन गई। आई समझ में आपके? ऐसे ही मसीह के साथ हुआ, ऐसे ही नबियों के साथ हुआ, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही भाई ब्रैनम के साथ हुआ, ऐसे ही आज भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे इस वचन के साथ। ओ खुदावंद, समझ में आ रही है आपके? क्या ले आए आप मैसेज में से? कौन सी बात एक लाइन को पकड़ के बैठ गए, ये है, वो है, ये वो, ये वो, ये वो। अरे हम तो प्रूव कर देंगे तुम बेकार हो, ये है 2 मिनट में। जो 2 मिनट में प्रूव करने आए थे उनका आज क्या हाल हुआ 2 मिनट वालों का? इंस्पेक्शन हुआ, खत्म। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने नकारा, ओ गॉड, बेकार है, किसी काम का नहीं है। जाने क्या बता रहे हैं? याद रखना, एक दिन वही सिर पे चढ़ के बोलेगा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और जब सिर पे चढ़ के बोलेगा, वो दिन फिर देखने वाला होगा मेरे दोस्त। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ी बेताबी से, मैं भी तुम्हारे चेहरे का देखने का इंतजार कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मुझे इंतजार है तुम्हारी शक्ल देखने का, और मैं देखूंगा उस दिन, और तब मैं बात करूंगा आपसे। मुझे बड़ी बेताबी से इंतजार है। हम चैलेंज करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे प्यारे भाई, क्या आप इंसान को चैलेंज करते हैं या आप संदेश को चैलेंज करते हैं? बात ये है। मुझे क्या चैलेंज करोगे आप? बात ये है ब्रदर, बात है संदेश की। बिल्कुल सच बात है। कुछ बातें मैं बोल रहा हूं अपने ही इलाके के लोगों से, जहां मैं चाहता हूं कि ये बातें पहुंचे। मैं चाहता हूं ये शब्द मेरे वहां उनके कानों तक पहुंचे। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे चेहरों को देखने के लिए। इतने सालों में कितनी रूहें बचाई दोस्त? इतने सालों में सेवकाई में कहां पहुंचे? समझ में आ रही है आपके? एक दिन वो खुदावन जो सब कुछ देखते हैं हिसाब जरूर लेंगे, और उस दिन हिसाब के दिन तैयार है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बेकार कुछ नहीं, बेकार कुछ नहीं जानते। देश विदेश में चिट्ठियां भेज दी, ये एक बेकार किस्म के लोग हैं। जैसे हमान ने भेजी थी, तुम्हारे राज्य में कुछ ऐसे लोग रहते हैं। मैं आत्मा पकड़ता हूं ब्रदर। मैं कहूंगा दोस्त, विदेशी पहचान तो बनाओ, लेकिन पहले उससे अपनी पहचान बना लो। बात ये है। अगर उससे पहचान नहीं बन पाई, विदेशी पहचान उस दिन उड़ाएगी नहीं। हां, कुछ दिन के लिए जर्मनी और कनाडा की सीनरियां दिखा सकती है, या किसी और देश की, अमेरिका की, या किसी और देश की, लगा लो, जो भी है, देश है, कई देश हैं, वहां के नजारे देख सकते हो, लेकिन स्वर्ग नसीब नहीं होगा। याद रखना, यह भी याद रखना, जिस पत्थर को नकारा गया वही कोने का सिरा बना। आमेन। तब चाहे दांत भींस के मुस्कुराओ, जब चाहे दिल को कसमसा के बोलो, बोलना तो पड़ेगा कि बात तो यही सही है। आपकी समझ में आ रही है? अब चाहे कसमसा के बोलो, चाहे दिल को रुला के बोलो, चाहे दांत भींच के बोलो, बोलना पड़ेगा दोस्त। अब वो समय आ रहा है, बिल्कुल, और वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो बीज तुमने बोया वो तुम काटोगे, अब ऐसा होके रहेगा, आप देख लेना। वो समय बहुत निकट है। आमेन। अपनी आत्मा को शांति देने से कोई फायदा नहीं। नबी ने कहा अनॉइंटेड वंस के एंड टाइम मैसेज में, कोई भी इंसान प्रसन्न नहीं करता कि कोई उसे बुरा भला कहे, लेकिन सच्चाई यह है जो वचन ने कहा, परम सत्य तो वही है। आमेन। और आज वो पत्थर जिसे नकारा गया, आज ये मैसेज, आज इन टेप्स। एक गाना बना था,
मैं इस नोट पे इस मैसेज को खत्म कर रहा हूं। बहुत बढ़िया पुराना गाना था, एक भाई ने लिखा, हमारे सारे पुराने भाई लोग इस गाने को जानते हैं। एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा है। इसमें एक आयत है, उसी रोटी को अपनी रोटियों से ढांपने वालों। तब हम ये गीत गाते थे डिनोमिनेशन वालों के लिए। आज मजबूरन हमें ये गीत गाना पड़ता है कुछ अपनों के लिए भी। उसी असली रोटी को जो एक संदेश के रूप में हमारे और आपके पास आई, अपनी रोटियों से ढांपने वालों, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। 10 नहीं हो सकते। आवाज की दिशा मेक्सिको की तरफ से थी, हाँ जी, तो उसे अलास्का की तरफ से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। दिशा बदली नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं बदली जा सकती। जो दिशा थी वही दिशा थी। वो आवाज क्यों आई, किसके लिए आई, क्यों आई, अब तो इतिहास लिख चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। और यह भी ध्यान रखें, ये पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने नकारा, ओह सच बात है। हम तो अब इससे ज्यादा जान चुके हैं। डॉन पार्लर ज्यादा जान गए तो अपने घोड़े पे सवार होके जाने कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल सही बात है। जहां शायद भाई ब्रैनम भी नहीं पहुंचे, वो वहां पहुंच चुके। खैर मैं वहां जाना चाहूंगा नहीं ऐसे घोड़े पर, मुझे ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए। ना ना ना। ब्रदर जूनियर जैक्सन, जिनको मैं मिस्टर जैक्सन बोलता हूं, वो आज कहां हैं? ऐसे कई और सिंगापुर के एक हैं, वो कहां हैं? मैं तो नाम लेके बोलूंगा। क्यों? आइए इस पॉइंट को समझें। यू ब्रैनमाइट्स, आपको तो कुछ मालूम नहीं। कई बार जिसे हम हकीर जानते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं इन्हें कुछ नहीं मालूम, खुदा शायद उन्हें चुन लेते हैं। आमीन। कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। बिल्कुल सच बात है। तो समय ब्रदर बदल रहा है। अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, समय बदल रहा है। और खुदावन इसी पत्थर को उठाएंगे। आय यहोशू महायाजक, तू और तेरे साथ जो लोग हैं, ये पत्थर जो मैंने रखा कुछ सुबह के तारों के साथ, ओह सच है। जो बड़े खुश हुए, आमीन, जिन्होंने हालेलुया बोली, हालेलुया, जिन्होंने स्तुति करी, ग्लोरी, जब ये कोने का पत्थर संयोन में रखा जा रहा था। आमीन। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ओह माय गॉड, एक रेवलेशन स्ट्राइक कर रहा था पृथ्वी पे। ओह माय गॉड, हालेलुया। ऐसा रेवलेशन जो जगत की उत्पत्ति से अब तक नहीं आया था, वो रेवलेशन पृथ्वी को स्ट्राइक करने वाला था। आमीन। ऐसे रेवलेशन को अपनी रोटियों से मत ढाको। बात ये है। आमीन, बिल्कुल सच बात। जैसा मैंने पिछले इतवार कहा, एक हाजरा मतलब सॉरी ट्यूसडे को कहा, खुदा के वायदे के पूर्तिकरण में उसका एक सब्स्टिट्यूट ना ढूंढो, विकल्प ना ढूंढो, एक विकल्प ना ढूंढो, एक हाजरा मत ले आओ। जिंदगी भर वो शरीर में कांटा बन के रहे, नासूर बनकर। जी, इसलिए कितना जरूरी है कि हम वो बोलें जो नबी ने बोला। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ब्रदर मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं सोचा क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है। अरे ब्रदर जो लिखा उसको बोलो ना। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पे जाने में अब अपना समय जाया मत करो। वो बोलो जो इसने बोला। इस रोटी को अपनी रोटियों से मत ढांपो। बहुत समय हो गया और कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए मेरे भाई, क्योंकि खुदावन एक दिन हिसाब भी लेंगे कि आपने क्या बोला और आपने क्या कहा। ऐसा ना हो कि हम कहीं दूसरी लकीर में पाए जाएं। जिस पत्थर को आज मैं दिल से बोल रहा हूं संदेश के विश्वासियों से, ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कितनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स की आपके जीवन में है। बात यह है, कितनी इंपॉर्टेंस उस नबी के ओरिजिनल शब्दों की, लाइनों की आपके जीवन में है।
या आप अपने जीवन में उसका एक विकल्प ढूंढ चुके हैं? हमने जब कभी संदेश का प्रचार किया, जिसकी भाई ने किताबें बनाई या टेप्स भी बने और प्रचार होते हैं आपके तक पहुंचते हैं, उसका तात्पर्य क्या था मेरे प्यारे भाई? कि आप वापस उन्हीं संदेशों में जाएं ताकि वो संदेश आपके अंदर पैवस्त हो और आप संदेश को समझ के आगे बढ़ने पाए। मैं कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि मैं इस नबी की आवाज बनूं। Amen. Yes, my brother. Yes. Yes, my brother. जो बेचारे हिंदी बोल रहे हैं, काश मैं वही शब्द आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद, और ट्रांसलेशन हुआ है, कई मैसेज किताबें अब हिंदी में भी हैं। अब क्या हम उस संदेश का कोई विकल्प ढूंढ लें? क्या मैं अपनी रोटी लेके आऊं? नहीं। याद रखना, इसी की ओर देखते रहो। अचानक एक दिन कोई उड़ के आएगा और यहां से ले जाएगा। वही जो हमने पढ़ा अभी, 5 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं। Amen. उड़ते हुए और अचानक मुझे पकड़ के ले गए अपने में। Oh my. यही है जिसे हम कहते हैं स्वीप। Yes, my brother. यही है स्वीप। यही है स्वीप जो अब घटने वाला है। पूरब से लेके पश्चिम तक ये 7 दूत उड़ेंगे। समझने की कोशिश करिए। वही 7 दूत, वही 7 आत्माएं, Amen. वही अभिषेक उड़ेगा। Amen. और अपनों को उड़ा के ले जाएगा, बदल देगा उनका जिस्म। लेकिन इससे पहले कि वो जिस्म बदले, वो चाहता है कि पहले तुम उस समझ में आ जाओ। यह है मैसेज। यानी आप, गॉड रियली ब्लेस यू। हम उस प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे अगली मीटिंग्स में। अब ये 7वीं मोहर हमें लेके कहां जा रही है? धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं, लेकिन हर पॉइंट को लेते हुए खुदा रहम करे ताकि हम समझने पाए कि खुदा हमें किस दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन बस मैं क्लोज इस पॉइंट पे करूंगा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने नकारा, खुदा ने उसे ही कोने का पत्थर बना दिया। खुदा रहम करे। कभी कभी मैसेज, खुदा रहम का, कहीं ऐसा ना हो, मैं कहूंगा इस पत्थर का नाम कोई आदमी नहीं है, ये पत्थर एक मैसेज है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मैसेज के विरोध में पाए जाएं लड़ते हुए। खुदा ना आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। मेरी दुआ यह है कि आप के जीवन में ये पत्थर लग जाए और आपके लिए स्टम्बलिंग स्टोन ना हो, पर एक ऐसा पत्थर हो जहां पे पूरी इमारत समाप्त हो, एक पिरामिड कंप्लीट हो, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसमें उतरे और ये कहा जाए द हाउस ऑफ गॉड शैल लिव अगेन। खुदा का घर दोबारा जिएगा। अ लिविंग टैबरनेकल ऑफ अ लिविंग गॉड। एक जीवता मंदिर जीवते खुदा का। गॉड ब्लेस यू। खुदा बड़ी बरकत। आइए प्रार्थना करें। यस।